अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, तो यहाँ से मेरा दिन जो है ना, मेरी व्लॉग कुछ ऐसी ही होती हैं कि जब टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ। तो ये मैं आई थी स्कूल से और वापस आते हुए मैंने कोई थोड़ी सी ग्रॉसरीज की थी और अभी घर पहुँची हूँ। बैग्स भी ऐसे ही पड़े हैं। तो बच्चों के लिए सोचा आइसक्रीम ले चलूँ क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। तो आइसक्रीम ली, फिर कुछ मेरा वॉशिंग का पाउडर वो फिनिश हो चुका था, मैंने वो लिया क्योंकि मेरी लॉन्ड्री जो है वो हर वक्त पाइल अप हुई रहती है और मुझे जो है उनको वॉश करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं वही काम करती हूँ और कोई मैं स्ट्रेस नहीं लेती कि मेरे काम ये वाले पड़े हैं और ये नहीं पड़े। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वो मैं साथ साथ करती जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ख़ुद को ट्रीट भी दी। मैं लेके आई सोलर लाइट्स जो मैं बाहर लगाऊंगी और आगे समर आ रहा है, इंशाल्लाह जो है बाहर भी बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाले जो लैंटर्न्स छोटे छोटे बने हुए हैं ये मैं फ्रंट साइड के लिए लेके आई थी और जो दूसरे हैं फेरी लाइट्स वो मैंने सोचा मैं बाहर यार्ड में लगा दूंगी। तो बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे थे, वो सोच रहे थे कि ये हम मामा हमारे लिए कुछ खेलने के लिए लेके आई हैं जबकि ऐसा नहीं था। फिर मैं कहा चलें थोड़ी देर आप लोग पकड़ लें, खेल लें और फिर उसके बाद जब आप तंग आ गई तो फिर मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे ये बैठे इंजॉय कर रहे थे अपनी आइसक्रीम और मैं जो है साथ साथ अपने जो है काम कर रही थी। और मुझसे पूछ रहे थे कि मामा हमने कब वो लाइट्स लगानी है, तो मैंने कहा चले आप पहले फ़िनिश कर लें, मैं ग्रॉसरीज जो है उन्हें वापस रख दूँ, स्टोर कर लूँ और फिर उसके बाद हम जो है बाहर लाइट्स लगाने जाएंगे। तो बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आते ही जो है वो किचन में घुस जाती हूँ और जो काम पड़े होते हैं वो करती हूँ। यहाँ पे मैं उनके लिए लेके आई थी मफ़िन्स और ये देखिए रिड्यूस्ड थे, तो मैं कैसे अपनी बजटिंग करती हूँ। तो सिर्फ उन्हें ये उसी दिन की जो है इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। तो बच्चे आपको पता है कि घर में जैसी कोई चीज़ आती है तो वो वैसे ही खा जाते हैं, उसको हड़प कर जाते हैं जो कुछ भी आता है। तो आई थिंक इस बेस्ट के आप एक तो चीप मिल जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आपका बजट भी जो है इतना अफेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये दिखाऊँ मैं आपको अपना फ्रिज। हमारा फ्रिज कुछ दिन पहले ही जो है ना वो ब्रेक डाउन हो गया था और हमें नया फ्रिज लेना पड़ गया। एन एक्स्ट्रा बजट में से हमें अपना जो है निकालना पड़ा था। तो हमने पहले भी सोचा हुआ था कि जब ये वाला फ्रिज ख़राब हुआ तो हम लेंगे एक नया फ्रिज, क्योंकि पहले वाले फ्रिज के अंदर जो है हमारी चीज़ें फिट नहीं होती थी और काफ़ी तंग होते थे जब स्पेशली गेस्ट्स आते थे, क्योंकि फ्रिज के अंदर स्पेस नहीं रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है। और फ्रीज़र की तरफ से मैं जो है ना थोड़ा सा मैं कहूँगी कि स्पेस मुझे फिर भी कम लग रही है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं स्टोर करती हूँ। जैसे मुझे कोई अच्छी ऑफ़र लगे तो मैं लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस लिहाज से जो है ना इसके अंदर फ्रीज़र जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो चलें कोई बात नहीं है, फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं काफ़ी खुश हो गई हूँ। तो ऊपर जो है जो फ्रीज़र है, सॉरी जो फ्रिज है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अभी मैं दूर से भी आपको दिखाऊंगी, तो उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। तो इसकी जो है ना सिर्फ एक ऐसी बात है कि ये थोड़ी देर के बाद जो है ना इसका जो थर्मोस्टेट है वो बीप करना स्टार्ट कर देता है। आई डोंट नो क्यों करता है, लेकिन हम उनकी तरफ वापस गए थे और उनको बताया है तो उन्होंने कुछ हमें सेटिंग्स चेंज करने के लिए कहा है, तो वो करेंगे, होपफुली कि ठीक हो जाएगा। तो वाटर जो है मैंने वाटर डिस्पेंसर के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर बार बार उसे प्रेस करेंगे और पानी नीचे ही आएगा, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला। और ये देखिए गर्मी की वजह से बेचारा मेरा मिंट कैसे विल्ट हो गया है और इसको पानी की सख्त ज़रूरत है तो यहाँ मेरे फूल भी जो है वो निकल आए हैं और माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अभी हम बाहर आए हैं और ये वाला प्लांट जो उस दिन लास्ट टाइम हम नर्सरी में गए थे तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। इसके ऊपर बहुत प्यारे रेड रेड से जो है ना वो फ्लावर्स आते हैं। ये श्रब है और बिल्कुल रोज़ जैसे इसके जो फ्लावर्स हैं वो आएंगे, सिमिलर होंगे। तो लेट्स सी कि उनमें खुशबू होती है कि नहीं होती। यहाँ पे ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं होती, पता नहीं क्या रीज़न है। जेनेटिकली कुछ ऐसे इंजीनियर्ड हैं कि उनके अंदर जो है फ्रेगरेंस है ही नहीं है, या क्या किया इन्होंने। और यहाँ पे ये प्लांट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो फिर बच्चे जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि मामा कब लाइट लगाएंगे, तो मैंने कहा चलें आप लोग अगर ख़त्म कर चुके हैं तो हम लाइट्स अभी लगा सकते हैं। तो फिर यही अभी हम प्लान कर रहे थे कि कहाँ पे हमने लगानी है और सामने वाली वॉल पे हमने सोचा कि इधर लगाएंगे
और हिशाम जो है वो मेरे पीछे पीछे था अपनी लाइट्स की वजह से। और पूरे दिन की वो, क्योंकि मेरे साथ नहीं होता ना, तो जब मैं वापस आती हूँ पूरे दिन की चोटें, जो पुरानी चोटें भी हैं, वो भी मुझे दिखाता है कि मामा ये देखिए मुझे चोट लग गई है। फिर मेरे से प्लास्टर लगवाता है, जब वहाँ वहाँ पे लगवाता है जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ भी प्लास्टर हम लगाते हैं। फोरहेड पे भी लगाते हैं, लेग्स पे भी लगाते हैं। वो सारे इश्यूज़ मुझे बताता है और मैं सुनती हूँ, वो बड़े मज़े से उसकी क्यूट क्यूट सी बातें होती हैं। तो मोस्टली जब मैं आती हूँ तो सो रहा होता है, और जब उठता है तो फिर मुझे देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है और सारे अपने मसले मसाइल मेरे पास लेके आ जाता है। तो वो बहुत एक्साइटेड होता है मम्मा को अपने प्रॉब्लम्स बता के। तो इसके साथ ही जो है बच्चे जो हैं उनको मैंने कहा आप लोग ऐसे करें, आप लोग बाहर जाके भी बबल्स बनाएं, लेट मी वॉश ऑल द डिशेस, क्योंकि इतने पाइल अप हो गया था। तो बच्चे बाहर बबल्स लेके चले गए और मैंने ही जो है अपना साथ काम स्टार्ट कर लिया। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया, मैंने कहा चले कुकिंग भी करनी है कल के लिए। मैं हमारे घर में जो है ना, मैं वीकेंड पे कोई कुकिंग भी जो है करके उसको फ्रीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि कोई भी नहीं उसको इस तरह खाता, सब फ्रेश खाते हैं। तो मैं फिर जो है ना, मेरे लिए बहुत एक बर्डन ही आप कह सकते हैं, बर्डन होता है कि एवरी सिंगल डे जो है फ्रेश कुकिंग करें। तो होपफुली फ्यूचर में थोड़ा और आगे जाएंगे तो इनको मैं थोड़ा सा यूज़ टू कर लूँगी, लेकिन अभी जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो एवरी डे मुझे बनाना पड़ता है। सम टाइम हाँ ऐसे भी होता है कि अगर थोड़ा ज़्यादा बन जाए तो वो नेक्स्ट डे तक चला जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल ही होता है कि ऐसा कभी हो। तो यहाँ बच्चे जो है इंजॉय कर रहे थे, मैं अंदर आ गई थी और मैं फिर अपने कर रही थी डिशेस वॉश। तो जो सुबह ब्रेकफास्ट के पड़े थे या उसके बाद दिन को जो इस्तेमाल हुए हैं वो सारे, और फिर मैंने साथ में मीट निकाल दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं बनाऊँगी पुलाव। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट कर दिया अपने डिशेस वॉश करने, साथ में बच्चों को भी देख रही थी, इंजॉय कर रही थी उनके बबल्स। और फिर उसके बाद डिशेस वॉश करने के बाद हम आ गए थे जो घर का फ्रंट साइड था उस साइड पे लाइट्स अपने लगाने। तो मैंने इनको कहा था हम इन पॉट्स के अंदर लगा देंगे, और बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड थे। तो बच्चों ने जो है अभी तक जो है रात की लाइट्स ये नहीं देखी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है ना, जो सनसेट है वो बहुत देर के बाद होता है। सो 8 o'clock जो है बच्चे वो बेड पे चले जाते हैं, सोते सोते 9 हो जाते हैं, लेकिन तब भी बाहर जो है रोशनी होती है। तो बच्चे जो है रात को फिर सोए हुए तो नहीं उठ सकते। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं किसी दिन वीडियो इनको बना के, या फिर जैसे वीकेंड आ गए, हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं, तो उसमें बच्चों को मैं नाइट को थोड़ा सा लेट सुलाऊंगी और उनको ये इनके लाइट्स जो लगाए हैं इन्होंने इनको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने लाइट्स लगा रहे थे, और फिर हमने फ्रंट साइड पे जो है वॉल के ऊपर स्ट्रिंग फेरी लाइट्स जो हैं वो भी लगा दिए थे। तो यही बात है कि बच्चे भी यहाँ पे बहुत बिज़ी होते हैं बेचारे। स्कूल से वापस आते हैं तो फिर कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक के बाद फिर इन्होंने क्या करना होता है कि या तो टीवी देखना है या लड़ाइयाँ करनी है इन्होंने। और वो लड़ाइयाँ जो है उनको सॉल्व करने में भी इतना टाइम लग जाता है कि ख़ुद की एनर्जी भी नहीं रहती, और बच्चे जो है ना वो भी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो थोड़ा स्टडी करते हैं, और अभी बहुत छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा देर के लिए इन्हें नहीं मैं बिठाती, थोड़ी सी देर के लिए। सम टाइम डेज स्किप भी हो जाते हैं जहाँ पे मैं उन्हें घर में ऐसा कुछ नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं होती। तो छुट्टियों में इंशाल्लाह रूटीन सेट करेंगे, एवरी डे थोड़ा सा स्टडी किया करेंगे। और बस यही था। और बस बच्चों ने लाइट्स लगाए और फिर हम अंदर आ गए। तो जब अंदर आ गए तो मैंने सोचा चलें अब देखते हैं, अगर मीट जो है डीप फ्रॉस्ट हो चुका है तो हम साथ ही अपनी जो है कुकिंग भी कर लेते हैं। हिशाम जो है वो इतना एक्साइटेड था इन लाइट्स को लेके, वो उसका दिल भी नहीं कर रहा था कि वो लगाए, लेकिन जो है फिर उस मजबूरी में लगाने पड़े थे। और यहाँ पे देखें जी, मैंने आपको स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही थी और मेरा खुद राइस खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं खाना नहीं खाऊंगी, बच्चे खा चुके थे थोड़ा बहुत, तो मैं वेट कर रही थी राइस का। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, मसाला बनाया था पहले, और उसके बाद जो है गोश्त तो वो मैंने गलने के लिए रख दिया था। और ये देखिए मेरे कारनामे कि मैं इतनी लेज़ी हो गई थी कि योगर्ट वाला पॉट मैंने निकाला और सब कुछ चॉप करके उसी के अंदर डाल दिया। योगर्ट फुल पॉट नहीं था, हाफ वे था, तो मैंने सोचा चले इसी के अंदर मैं मिक्स करती हूँ, और इसी के अंदर जो है अगर बच गई तो मैं इसको स्टोर कर दूँ, क्योंकि हम खुद ही खा रहे थे। तो मुझे कोई ऐसी जो है ना प्रॉब्लम नहीं थी कि इसमें बने या फिर बाउल में बनाऊँ।
तो इसके अंदर ही बस मैंने सारा सैलड की चीज़ें डाली कि चले सैलड भी हो जाएगा और हमारी जो है रायता भी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। तो देखा है, जब आप इतने ज़्यादा टायर्ड होते हैं ना तो आपको कोई भी अच्छा सोफिस्टिकेटेड काम करना वो भी नहीं अच्छा लगता, जैसे जो चल रहा होता है वैसे ही करते जाएं। तो मेरे चावल जो है वो बनने का नाम ही नहीं ले रहे थे यहाँ पे उनके अंदर पानी अभी भी था। तो जैसे ही पानी थोड़ा सा कम हुआ तो फिर मैंने उसको जो है दम पे लगा के ना छोड़ दिया। तो जैसे ही दम पे मैंने लगाया तो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। सारे मुझे, बल्कि इनके बाबा भी ऊपर जब जॉब कर रहे थे, 7 o'clock उनका ख़त्म होना था और वो कह रहे थे कि कोई बहुत मज़े की चीज़ नीचे बनी हुई है, मुझे बताएं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नहीं बता रही। तो राइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे पता है ये क्या है, ये राइस बन रहे होंगे ज़रूर। तो मैंने कहा नहीं, आपका आइडिया जो आपने गेस किया है ना वो बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, राइस ही बन रहे हैं। तो सारे जो है, हमारे घर में सिर्फ एक ही बच्चा है जो खुश नहीं होता, वो रानिया है, वो बिल्कुल खुश नहीं होती जिस दिन हम राइस बनाते हैं। लेकिन मजबूरी में उसे भी खाना पड़ता है क्योंकि हम मैंने जो है अपने घर के अंदर ये रूल रखा है कि जो बनेगा वही खाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, वही खाना पड़ेगा। सो उसमें ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे इतने मज़े के, इतने नाइसली जो है वो पुलाव हमारा रेडी हुआ था। पूरे चावल देखे कितने खिले हुए, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे बच्चे जो हैं खा रहे हैं। रानिया ने कुरान पाक ख़त्म किया था तो अभी तक वो अपने स्काफ में बैठी हुई है और बाबा बोल रहे थे कि आप उतार दें, इजी होके बैठे हैं। और जो है गर्मी भी काफ़ी थी। तो हिशाम जो है, ये राइस मैं वैसे हाशिर के लिए लेके आई थी। हाशिर योगर्ट नहीं डलवाता, जस्ट सैलड ही लेता है और उसमें भी सिर्फ क्यूकम्बर लेता है। तो जब तक मैं टेबल पे आई तो हिशाम ने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली थी। मैं कहा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो फिर हाशिर को मैंने सेपरेट फिर डाल के दिया है। तो मैंने कहा चलें, जो वो खुद खाता है तो मेरे लिए भी बहुत इजी हो गया, तो बच्चों को खुद ही खाना चाहिए। तो माशाल्लाह उसे भी भूख लगी हुई थी। बाबा के साथ जब रहता है ना तो इतना अच्छे से नहीं खाता। अच्छा, तो फिर मैं रात को जब आई ऊपर तो मैंने सोचा लाइट्स तो नहीं दिखाएं। तो ये देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही थी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि चले कोई देख तो रहा है ना इसको।